बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर वारिस। हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज जो मैंने आपके लिए मौजू चुना है वो है ब्लड प्रेशर, यानी बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली है क्या, ये उसको थोड़ा डिटेल करके उसके बाद ही उसको हम डिटेल में जाएंगे कि अब पहले उसको समझें कि ब्लड प्रेशर क्या है। हाई ब्लड प्रेशर दो किस्म के होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक यानी जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, वो होता है नॉर्मल जो रेंज है उसकी 120/80 होती है, और ये दूसरा होता है 130/90, यानी ये प्री हाइपरटेंशन में कहला जाता है दूसरी कैटेगरी। और 140 और 90 इससे बढ़ जाए तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। मोस्टली इसकी कोई साइन सिम्टम यानी निशानी नहीं होती, लेकिन ये आपको अचानक अर्ली इन द मॉर्निंग को सर के पीछे से, मतलब यहाँ जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ कोई दर्द होने लगे सर के पीछे, तो वो एक अर्ली निशानी है इसके ब्लड के हमें ब्लड प्रेशर होता है। वैसे ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। हम हम बताएंगे आपके इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, या हम यूरिन की टेस्ट कराते हैं, उनमें से हम यूरिया देखते हैं, क्रेटिनिन देखते हैं, लिपिड प्रोफाइल होता है, हमारी यूरिक एसिड उसमें देखते हैं, और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ईसीजी भी होती है उसमें। तो ये मुख्तलिफ सारे टेस्ट हैं डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, तो उसको भी कराएं। क्या है हाई ब्लड प्रेशर? वो क्या होता है कि खून का दबाव शरीरों के अंदर की वेसल्स के अंदर जो बढ़ता है, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ वेसल्स, यानी शरीरों के अंदर से खून का दबाव बढ़ जाना। वो दबाव कैसे बढ़ता है? जैसे शरीरें पतली सी होंगी, बंद होंगी या ब्लॉक होंगी किसी की वजह से, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा बनेगा, और वो जो ज़्यादा प्रेशर बनेगा वो आपको मुख्तलिफ़ अज़ा पे मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस वो करेगा। इसलिए हम उसको डिटेल में जाने से ये पहले ये भी जानेंगे कि आप को ये बताएं कि ब्लड प्रेशर का दो किस्म के होते हैं। एक एसेंशियल ब्लड प्रेशर यानी प्राइमरी ब्लड प्रेशर, दूसरा होता है सेकेंडरी ब्लड प्रेशर। प्राइमरी ब्लड प्रेशर यानी एसेंशियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 95% उसका मतलब नहीं होता पता कि कैसे होता है, क्यों होता है ब्लड प्रेशर। 95% हमें पता ही नहीं लगता कि क्यों हो रहा है। कुछ चीज़ें जिससे मतलब ये प्रेसिपिटेट होता है यानी बढ़ता है, ये उसके सबब नहीं होते लेकिन उससे बढ़ता है। वो क्या है? यानी जेनेटिकली होता है। जिस वालिदैन को ब्लड प्रेशर है तो उनके बच्चों को भी होगा। मोटापा हो गया उस पर ब्लड प्रेशर होगा उन बच्चों उनको, और जो अल्कोहल यानी शराब ज़्यादा पीते हैं उनको होगा, ज़्यादा नमक खाते हैं उनको भी होगा, सिगरेट पीने वाले को होगा, और जो लो इनटेक का पोटाशियम वाले यानी जिसके मतलब केले वगैरह कम खाने से, यानी ज़्यादा केला खाओ तो प्रेशर नॉर्मल रहता है। ये कुछ वजूहात हैं एसेंशियल ब्लड प्रेशर की। वैसे 95% हम उसको नहीं जान सकते कि क्यों हो रहा है, लेकिन है क्या कि कंट्रोल किया जा सकता है। हम कैसे जानें कि ब्लड प्रेशर हो गया है? जब तक हमें कहीं चक्कर आने लगते हैं, सर का दर्द हुआ और नींद नहीं आई, फिर जाके हम पता लगता है कि ब्लड प्रेशर चेक कराएं कहीं, तो पता लगता है कि ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया। रूटीन में होता है कि हर मरीज़ का ब्लड प्रेशर देखा जाता है, उसका पल्स रेट देखा जाता है, टेम्परेचर देखा जाता है, और उसकी रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेटरी रेट क्या है। ये चार चीज़ें तो हम हर मरीज़ को देखते हैं। मैंने अपने 23 साल तजर्बे में ये देखा है कि जब हम रूटीन भी चेकअप करते हैं किसी 20 साल से तकरीबन 50 साल वाले किसी भी आदमी का, तो वो पता लगता है कि तो इसका तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, लेकिन उसको कोई तकलीफ़ या कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होती।
तो ये इसके ये अंदाज़ा लगाएं कि ये मतलब इतना सा सीरियसली हिडन डिजीज़ है। और जैसे मैंने पहले किसी वीडियो 2 में ये भी बताया था कि आपको ये जानने का मतलब ये आपके जिस्म का हक है कि आपको और किस तरह ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसमें इनमें से ये चौथी चीज़ है मैंने आज बता रहा हूँ कि ये ब्लड प्रेशर भी अंदरूनी बीमारी में से है। और वो तब पता लगता है जब कोई रूटीन में जाके कोई डॉक्टर चेकअप करता है तो पता लगता है कि इसको तो ब्लड प्रेशर है। ये जब पता लगता है कि 2 ब्लड प्रेशर की किस्मों में से मैंने एक बता दिया कि एसेंशियल ब्लड प्रेशर है, बाकी जो दूसरा किस्म है सेकेंडरी ब्लड प्रेशर वो है यानी जिसके वजूहात हैं वो उनमें से अब किडनी की डिज़ीज़ हो गई, वो कोई थायराइड डिजीज़ हुई थायरोटॉक्सिकोसिस है, या कोरेक्टेशन ऑफ एआर्टा है यानी आर्टरीज़ का यानी जो अंदर जाती हैं उनको सिकुड़ जाना, कोई गुर्दे के जाने वाली सप्लाई वाली नल की पतली हो गई उसकी वजह से ज़्यादा मोटापा हो गया, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस यानी खून के शरीरों के अंदर कोई चर्बी सी जम गई। ये मतलब हिडन ये ओपन काजेज़ हैं, ये 5% लोगों में होते हैं। अगर इनको ट्रीट करते हैं तो ट्रीटमेंट तो लाइफ लॉन्ग ही होती है। लेकिन जो नॉन कॉम्प्लिकेटेड ब्लड प्रेशर है मतलब माइल्ड सा यानी थोड़ा ब्लड प्रेशर है वो वॉक करने से डाइट कंट्रोल करने से नमक कम करने से ये हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। बाकी जब जैसे ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादातर होती है तभी जाके हमें पता लगता है। वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर हमारी ब्रेन पे होती हैं, उसके रेटाइना यानी आँखों की पुतलियों पे सूजन आ जाना, किडनीज़ पे होता है, उसका असर दिल पे होता है उसका असर। तो ये कॉम्प्लिकेशन होती हैं इनमें। मुसलसल बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर जो कॉम्प्लिकेशन हमारे दिल पे करता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर यानी दिल के एक वॉल का चैम्बर का बढ़ जाना, और उसकी अगर वो दिमाग पे हो गया तो उसकी जो है स्ट्रोक कर देता है हमें, यानी कोई फालिज सा अटैक यानी हेमीप्लेजिया पैराप्लेजिया टाइप वो भी इसी ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन में से होता है। तो हमें बर वक्त चेक करने में ये हमारे नॉलेज का काम है कि वो कैसे हमें बताता है कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया है तो उसकी प्रॉपर सी दवाई लें और उसकी हर वक्त मतलब अपने नॉलेज के कांटेक्ट में रहें कि आपको वो इस मुफीद मशवरों से करता रहे। ट्रीटमेंट जो भी आपको जहाँ से मिले वो नॉलेज देख के ही अंदाज़ा करता है। थायराइड डायूरेटिक्स होती हैं उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ऐसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं और दूसरे भी बहुत सारे टिनोलॉल हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं। ये तो कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सी आपके लिए सूट करेगी तो वो दवाई लें, वो तो आपको नॉलेज ही बताएगा। लेकिन एक बात जो मैं आपको ज़रूर मशवरा दूंगा कि आप ब्लड प्रेशर की दवाई यानी कहीं से भी लें, कहीं किसी भी नॉलेज से लें, लेकिन उसको चेक कराते रहें। अगर ब्लड प्रेशर उसी दवाई से आपका नॉर्मल रहता है तो ठीक है, वरना अपने आप को धोखा मत दिए कि मैं क्या करूं, बस मेरी दवाई यहाँ से चल रही है, वहाँ से चल रही है, इस बड़े शहर से चल रही है, वो दे रहा है, ये डॉक्टर दे रहा है। कोई भी डॉक्टर दे, कहीं से भी लें, आप चेक करवाते रहें। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो ही आपको दवाई लेते रहें, खाते रहें, वरना दवाई भी खाते रहें। क्यों दवाई खाने से मतलब यह है कि आपका ख़र्चा भी होता है, आपके मतलब वो पेट में जलन भी होती है और पैसे भी खर्च हुए, तकलीफ़ भी आपको रहे, ये मुनासिब नहीं। और आप दवाई जब ब्लड प्रेशर की खाएं तो आप उसको मुसलसल चेक भी कराते रहें। अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इससे रिलेटेड कोई भी मसला हो तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।